नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। पहले समझ लेते हैं कि आज का जो बेस्ट चार्ट था, जहां पे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा कि आज इंट्राडे में यहां पे कैसे ट्रेड हुआ था। जब बजाज फाइनेंस यहां पे डबल टॉप बनाया था, तब मैंने आपको बताया था यहां पे कि 7588 आपका मेक और ब्रेक रहेगा, उसको ध्यान में रखना। यहां जब ये डबल टॉप बनाया था, इस लेवल के आसपास जब ये कैंडल बना, आपका RSI नेगेटिव डाइवर्जन था। जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो आपको यहाँ पे पहले क्या ध्यान में रखना होता है कि जब ये प्रीवियसली आपका जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट पहले आएगा। तो जब आप एम पैटर्न ड्रॉ करते हो तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है। फर्स्ट ये आपका नेक पॉइंट और ये आपका फाइनल टारगेट। फाइनल टारगेट यहाँ पे ये बेस्ट रहता है, आइडियल। इसके बाद में आप ट्रेल कर सकते हो। तो जब भी यहाँ पे पहले गिरावट आती है तो आपको अगर शॉर्ट करना है तो आपके लिए लेवल कौन से होते हैं। कभी भी डबल टॉप पे नेगेटिव बनता है, एम पैटर्न का आपको दिखने को मिलता है, तो ऐसा जो पैटर्न कोई बनता है यहाँ पे है हैंगिंग मैन कैंडल, शूटिंग स्टार, जैसे ये शूटिंग स्टार है, या फिर बेरिश इंगल्फिंग आपको देखने को मिलता है, तो एक उसके लो के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट करके ये आपका SL रख सकते हो। आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये, और इसको भी ब्रेक करता है तो आपको फिर एक एक कैंडल यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाना है। एट द एंड आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ये आपका एक बेस्ट ट्रेड होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आज निफ्टी, बैंक निफ्टी में कैसा रहा। आज का सबसे बेस्ट जो हमारा था वो था यहाँ पे मिड कैप का। जब यहाँ पे ट्रेड कंसोलिडेशन करा था, जब आप देखोगे यहाँ पे ऐसे कोई भी पैटर्न बनती है, जब यहाँ पे आपको फ्लैग जैसा दिखता है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हायर चांस रहता है कि ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा। तो मैंने ग्रुप में बताया था कि 10,640 आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपका लोअर एंड का सपोर्ट है, इसके नीचे शॉर्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे 2 बार अटेम्प्ट किया, दोनों बार फेल हुआ उसके ऊपर हैंड होल्ड करने का। फिर एक ही कैंडल आप देखोगे यहाँ पे 636 से लेके 600, यहाँ से फिर कंसोलिडेशन और फिर द बॉटम। ये हमारा फाइनल टारगेट था 488, जहाँ से इसने वापस रिवर्सल लेके वापस ये लेवल के आसपास आया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा सा ट्रेड था। और जो फिर निफ्टी था, वहाँ पे मेरा व्यू था कि ये कल जैसे मैंने वीडियो में भी आज बताया था कि यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो कंसोलिडेशन के बाद यहीं पे एक्सपायरी पॉसिबल है 21,450। तो आप देख सकते हो वहाँ पे एक्सपायरी हुआ है। बैंक निफ्टी में ऊपर में 360 380 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। आज का हाई है यहाँ पे 305। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव डायरेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे अभी मार्केट में क्या है कि अगर आपको फॉलोअप नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, या तो फिर से शॉर्ट बनने लगेंगे। उस हिसाब से आपको अभी भी इतना एग्रेसिव हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो अब हमारा ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, जिसका हमने कल ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन किया है, आज उसी जगह पे हमने सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। कंफर्मेशन होगा जब वापस हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएंगे, एक कंफर्मेशन शॉर्ट का बनेगा जो नीचे लेके जाएगा। जो HDFC बैंक का रिजल्ट आया है, न्यूट्रल कह सकते हैं, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तोड़फोड़ वाले भी नहीं है, ना तो ख़राब है, तो न्यूट्रल हम रिज़ल्ट कह सकते हैं। पर आपको पता है कि ऑपरेटर जिस दिशा में ओपनिंग करता है उसके हाथ में रहता है। जैसे निफ्टी, इन्फी एंड TCS का था, रिज़ल्ट फ्लैट था पर काफ़ी अच्छा सा ओपन हुआ था, तो उस हिसाब से हमें देखना है। और विप्रो ओपन होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो कल मॉर्निंग में पता चलेगा किस डायरेक्शन में ओपन होता है, पर उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी जा भी सकता है। तो हमें उस हिसाब से हमें यहाँ पे तैयार रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डेली चार्ट में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो डेली चार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं, तो दोनों कैंडल अगर आप देखते हो यहाँ, तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक आपको साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे हैमर भी ये टिपिकल हैमर नहीं है, सॉरी ट्वीज़र नहीं है, पर ये ट्वीज़र जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बेस्ट ट्वीज़र तो क्या रहता है कि दोनों का अगर सिमिलर बनता है तो आपको देखने को मिलता है। अगर हम क्विकली जाके देखें ट्वीज़र का अगर कोई है एग्जाम्पल तो मैं आपको दिखा सकूँ। रिसेंट टाइम में ऊपर में तो नहीं, ऊपर में तो ऐसा अभी कोई ट्वीज़र हमें देखने को नहीं मिला है जो मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ कि हाँ ये एक ट्वीज़र है। बाद में फिर मैं जो चार्ट में कोई अच्छा दिखा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि ये जो 2 कैंडल बने हैं, अगर हम इसके लो के नीचे सस्टेन करने लगते हैं तो एक गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन भी है।
तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 21,970। इसके नीचे सस्टेन होने पे आपका पहला टारगेट आएगा 21,910। उसके भी नीचे गया तो 860 830 तक हम नीचे जा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं और होल्ड कर जाते हैं 22,080 को, तो फिर आपको यहाँ पे 22,200 तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी एक्सपायरी है इसका, तो आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप शूटिंग स्टार काउंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ पे डोजी ही काउंट करो। इसके लो के नीचे आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। 48,000 सपोर्ट था, वहाँ पे हमने सपोर्ट लेके इस जगह पे होल्ड किया है। अगर आप वापस कल यहाँ पे 200 के 60 के ऊपर यानी 848 260 के ऊपर होल्ड करते हो, आपको एक शॉर्ट कवरिंग अच्छा सा मिलेगा जो लेके जाएगा आपको वहाँ पे 530 एंड 680 तक ऊपर में लेके जा सकता है। पैनिक कब आएगा? जब आप वापस 910 के नीचे सस्टेन करोगे, तब एक और पैनिक आपको देखने को मिलेगा। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 48,070 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। फिर निफ्टी आज ही इसका एक्सपायरी खत्म हुआ, तो अभी भी हमारे लिए लेवल वही है, ऊपर में 560, नीचे में 360। जिस साइड भी ब्रेक करेगा 200 पॉइंट आप काउंट करके चल सकते हो। अब स्टॉक की बात करते हैं HDFC की, क्योंकि उसका कल रिजल्ट है, रिजल्ट आ चुका है, उसका कल हमें ट्रेड करना है। तो इसको मैं, ये मेरा यहाँ पे था कि इसके ऊपर ये होल्ड कर गया तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे बड़ा टारगेट ओपन होने वाला, पर अभी इसका एक्टिव नहीं हुआ है। तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो आपको एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो आपके लिए मेक और ब्रेक हो जाएगा 1692। अगर 1692 निकलता है तो आपका पहला टारगेट आएगा 1710। उसके ऊपर होल्ड किया तो सीधा 1726 के आसपास जा सकता है। वहाँ पे कल अगर क्लोज हो गया तो हम यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेशन के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो। वीकनेस कब यहाँ पे आएगा? 1648 के नीचे यहाँ पे आपको वीकनेस देखने को मिलेगा। फिर ये धीरे धीरे करके ये 1610 एंड 1590 तक के लिए नीचे आ सकता है। और भी गिरावट आई तो यहाँ तक आएगा, तब आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न देखने को मिलेगा जो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये इस हिसाब से पैटर्न यहाँ पे बनेगा, तब आपका टारगेट यहाँ पे बनता है 1500 के आसपास। अभी ये बहुत दूर है, कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे 1600 के नीचे भी सस्टेन करना ज़रूरी है। कल के लिए 48 नीचे में, ऊपर में 92 ध्यान में रखना। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखते हैं कि उसमें कैसा पोजीशन बना था HDFC बैंक में। तो HDFC बैंक अगर यहाँ पे आप देखते हो तो डेटा में क्या देखने को मिलता है, पहले तो 1680 जो प्राइस है वहाँ पे दोनों का प्रीमियम करो तो 65 पॉइंट होता है। यहाँ पे 65 यानी नीचे में आपका सपोर्ट मिल गया और ऊपर में रेजिस्टेंस 24 से 35 के बीच में है। नीचे में आपका सपोर्ट है 1610 के आसपास। दूसरी जगह यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 1700 का, यहाँ पे पुट शॉर्ट हुआ है 16 लाख, ये इन द मनी कहला जाता है, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। और इन द मनी नीचे में 1615 पे कॉल शॉर्ट हुआ है। तो ये दोनों डिसाइड करेंगे मार्केट किस साइड यहाँ पे लेके जा सकता है HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस। अगर यहाँ पे आपको फर्दर एड ऑन देखने को मिलता है तो 1700 के ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, और यहाँ पे 19 लाख है यहाँ पे एड ऑन होता है तो आप नीचे एक डिप लगाओगे 1610 तक के लिए। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी डेटा क्या बता रहा है। तो निफ्टी का डेटा सपोर्ट जो है हमारा यहाँ पे अभी डेटा के हिसाब से बन रहा है 21,500 जो बहुत ही दूर है। उसके पहले आता है 21,800। 21,800 के आसपास एक अच्छा सा OI बिल्डअप भी हुआ है। इन द मनी में 22,100 जहाँ पे आज हमने रिजेक्शन लिया है। कल फिर से इसी जगह पे OI बिल्डअप होता है और आप होल्ड कर जाते हो 130 को, आपको ऊपर एक 22,200 तक का मूव देखने को मिलेगा। नीचे में जैसे ही 960 के नीचे सस्टेन करने लगोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है 21,800 का पुट में क्या पोजीशन बन रही है, उस हिसाब से आप मार्केट को नीचे जाता हुआ देख सकते हो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज देखा होगा आपने कि जैसे एक दिन की गिरावट है आपको कॉल में शॉर्ट होता हुआ दिखने लगा। कल यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने को मिला था। अभी भी यहाँ पे 48,500 पे आपको 2,97,000 OI ओपन हुआ दिख रहा है। नीचे में 48,000 पे 8 लाख। तो
कल अगर यहाँ पे हम 48,000 के नीचे सस्टेन करते हैं, कॉल में 8 लाख जो भी 8 लाख है वहाँ पे और ज़्यादा ओपन होता है, यानी कि जो OI है बिल्डअप होता है 12-15 लाख बन जाता है, तो मार्केट डीप आपको दिखा सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है 48,200 के आसपास या 300 के आसपास और आपका जो OI है 48,000 का कॉल वहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं होता है पर वहाँ पे बिल्डअप होता है, तो भी एट द एंड डे में एक डिप आएगा जो आपको वापस 48,080 या 48,000 तक लेके जाएगा। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग आपको 260 के बाद में देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अभी फ्यूचर में आपको 60 पॉइंट दिखाई दे रहा है और बाकी सारी चीज़ में देखें तो बॉन्ड यील्ड जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 4 है और US डॉलर जो है डॉलर इंडेक्स वो भी 103 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। इसमें कल स्टेटमेंट आया था फेड मेंबर का कि अभी ये एक ऑप्टिमिस्टिक है और ये साल में ना भी कट हो वो भी हो सकता है, तो उसकी वजह से शायद यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे हमारे जैसा नहीं है कि हमारा मेन पर्सन ही बोलता है बाकी कोई अलाउ नहीं है, वहाँ पे कोई भी बोल देता है मेंबर्स में कहीं पे भी। तो अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। तो इंट्राडे चार्ट में आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, हम यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं तो आपको एक शोल्डर यहाँ पे हेड अनदर शोल्डर देखने को मिल रहा है जिसका नेक लाइन बन रहा है 21,970, जो मैंने आपको बताया कि 970 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसके नीचे आपको होल्ड करता है तो आप यहाँ पे पहला डिप लगाओगे 910 तक के लिए। 910 यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपके लिए एक अच्छा सा टारगेट ओपन हो जाएगा। उसके पहले आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको आप देखेंगे तो ओपन इक्वल टू हाई बना था 876, तो ये एक सपोर्ट का पहले काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर फिर से ब्रेकडाउन देता है तो और नीचे जा सकते हैं। और हाँ, ऊपर में जो लेवल बताया था 124 का, उसके ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपको एक बना के छोड़ देना चाहिए। ये आपको ऊपर जाते जाते ये एक फिर से रेजिस्टेंस का यहाँ पे देगा। जब तक ये जोन में है आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, छोड़ देना है। आपका ऊपर में बाय होना चाहिए यहाँ पे 260 के बाद में, नीचे में आपका शॉर्ट होना चाहिए 48,040 के नीचे। 4840 के नीचे जाता है आप शॉर्ट करोगे, आपका टारगेट आएगा 47,860 के आसपास पहला, उसके बाद में यहाँ तक आप जा सकते हो 660 तक के लिए। अच्छा सा ट्रेड आपको कल मिल सकता है। जिस हिसाब से धीरे धीरे ऊपर गया हुआ है, पॉसिबल है कि यहाँ पे एक सीधा ही आपको एक ऐसे डीप करके देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।